पेश है प्लांट बायोटिक्स, ज़ाइटेक्स का बायो एग्री विभाग। नमस्कार किसान भाइयों, प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में आपका स्वागत है। प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में मैं ज्योति पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आज के लाइव के माध्यम से आप लोगों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। तो कोशिश करें कि आप जहाँ भी हैं इस लाइव को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आज के लाइव में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही आज के लाइव की खासियत यह है कि हम आज का लाइव किसी विशेष फसल को लेकर नहीं आए हैं। हम फसल की उस अवस्था या उस प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे जो कि हर किसान भाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। और बहुत सारे किसान भाई जो आज लाइव के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे वह इस प्रक्रिया को आवश्यक रूप से ज़रूर करते ही होंगे, और कुछ ऐसे किसान भाई भी होंगे जो शायद इस प्रक्रिया को नहीं करते होंगे। तो आज के लाइव में जो भी हम आपसे चर्चा करेंगे, जिस भी उत्पाद के बारे में आपसे बात करेंगे, फसल के जिस महत्वपूर्ण कहते हैं भाग की हम बात करेंगे, जिस अवस्था की हम बात करेंगे, वह अच्छी फसल उत्पादन के लिए और फसल की जब कटाई हो जाती है, फसल जब मार्केट में आप बेचने के लिए जाते हैं, तो इसका परिणाम आपको तब जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि अगर आप यह प्रक्रिया अपनी फसल में बुआई के पहले करते हैं तो उसका लाभ आपको किस तरीके से मिला है। तो अभी हम 2 मिनट हमारे साथ और भी किसान भाई जुड़े, इसके लिए हम इंतज़ार करेंगे और 2 मिनट के बाद हम इस लाइव की शुरुआत करेंगे। तो जो भी किसान भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि आपके आसपास और भी कोई किसान भाई हों, चाहे आप मार्केट में हों या किसी चौपाल पे हों या किसी भी खेत के किनारे आप खड़े हो, वहाँ अगर कोई किसान भाई आपको आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं तो आप उन्हें अपने साथ जोड़िए। इस लाइव के माध्यम से उन्हें बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही खेती को कैसे लाभकारी बनाया जाए, खेती में कैसे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए, इसके बारे में हम आप लोगों से यहाँ इस लाइव के माध्यम से चर्चा करेंगे। प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के ज़रिए हम लगातार आपके साथ हर हफ्ते शाम में 4 बजे जुड़ते हैं। अलग अलग विषय, अलग अलग उत्पादों के साथ आपसे बात करने के लिए आते हैं। हमारा हर हफ्ते आने का उद्देश्य, आप लोगों के साथ जुड़ने का उद्देश्य सिर्फ एक ही रहता है कि जो भी किसान भाई खेती कर रहे हैं, हम प्लांट बायोटिक्स कंपनी के उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं, वे सभी किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसल में लाभ प्राप्त हो, कम खर्च में अच्छी खेती वो कर पाए, मुनाफे वाली फसल प्राप्त कर पाए। इसी के लिए ही हम एक कोशिश जो है वो इस लाइव के माध्यम से आपके सामने आकर करते हैं, ताकि कम खर्च में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। जैविक उत्पादों का उपयोग आप अपनी खेती में करें, जिससे कि आपकी मिट्टी की सुरक्षा होगी, साथ ही साथ आप पर्यावरण के लिए भी ये उत्पाद बहुत लाभकारी हैं। तो इसका लाभ जो है पर्यावरण, मनुष्यों और मिट्टी और फसल सभी को जो है वो प्राप्त होगा। तो इस लाइव के माध्यम से आपसे हर बार जुड़ने का जो उद्देश्य वो सिर्फ यही है कि हम कैसे अधिक से अधिक किसानों को प्लांट बायोटिक्स के जो जैविक उत्पाद हैं उनके जरिए लाभ पहुंचा सकें। किसानों को हम ये बता सकें कि यह उत्पाद उन्हें कहाँ किस प्रकार प्राप्त होंगे, किस प्रकार उन्हें इन उत्पादों का उपयोग करना चाहिए, और जो जैविक उत्पादों के लिए भ्रांति किसानों के मन में पैदा की गई है उसको हम कैसे दूर कर सकें, कि कैसे हम बता सकें कि यह उत्पाद भी बहुत अच्छे परिणाम जो है वो देते हैं। तो इनका उपयोग किसान भाइयों को एक बार अवश्य करना ही चाहिए। तो इस लाइव के माध्यम से जो भी किसान भाई हमसे जुड़ चुके हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जितने भी किसान भाई, यज्ञधर जी है, लोकेन गुर्जर जी हैं, गोपाल सिंह देवरा जी हैं, हरिओम यादव जी है, रंजीत सिंह जी, गुड आफ्टरनून। इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप हमसे जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामकृष्ण पाटिल जी, प्लांट बायोटिक्स के लाइव में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लाइव। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं,
कि आज के हमारे लाइफ की जो मुख्य टैगलाइन है वो यह है कि फसल के हर बीज की अटूट सुरक्षा के लिए जैविक उपाय। आपको टैगलाइन से ही समझ आ रहा होगा कि फसल के हर बीज की मतलब अभी जो समय है आने वाले 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर जो है वो मानसून की जो है हम स्वागत कर लेंगे। 1 जून से लेकर 15 जून के आसपास मानसून जो है वो पूरी तरह से आ जाएगा। और जब मानसून की पहली बारिश दूसरी बारिश जब हो जाती है तो हम लोग जो है बुआई के लिए हमारे खेतों की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आज के जो लाइव है उसको करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी किसान भाई इस बार मानसून के बाद जो अपने खेत की बुआई करेंगे उस बुआई को करने के पहले उन्हें क्या कृषि क्रिया करना आवश्यक है, किस उत्पाद का उपयोग करना आवश्यक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिससे कि जो भी बीज या जो भी फसल वो लगा रहे हैं उससे उनकी फसल की शुरुआत से ही अच्छा बढ़वार हो, रोग रोधी उन्हें फसल प्राप्त हो, उसी के बारे में ही जो है हम आपसे आज बात करेंगे। तो एक बार फिर प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में बेहतर फसल उत्पादन के लिए मैं ज्योति पाटीदार जैविक उपाय आपके सामने लेकर आई हूँ और प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आपने शुरुआत में जो स्क्रीन पे देखा था कि आज हम आपसे बात करेंगे बीजों के बारे में। तो बीजों की जो वैरायटी होती है या किस तरह का उन्हें बीज लगाना है, कितने दिन की फसल अवस्था वाला बीज किसान भाइयों को लगाना है, ये पूरी तरह किसान भाई खुद ही सुनिश्चित करते हैं। पर उस बीज का चयन करते टाइम उन्हें जो सावधानियां अपनानी चाहिए, कभी कभी किसान भाई उससे की चूक उसमें हो जाती है। तो उस चूक की वजह से फसल की बढ़वार, फसल के उत्पादन पे कोई प्रभाव ना पड़े, उन सभी आने वाली समस्याओं का निराकरण किसान भाइयों को कैसा मिले, इसके लिए आज हम आपसे बात करेंगे बीज उपचार के बारे में। तो आज हम जिन जिन पॉइंट्स पे आपसे बात करेंगे वो पॉइंट निम्नलिखित प्रकार से होंगे कि सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा कि प्लांट बायोटिक्स के उत्पाद की आवश्यकता क्यों है। कुछ किसान भाई हमारे साथ पहली बार लाइव में जुड़े होंगे तो उन्हें इस लाइव के माध्यम से बताना बहुत आवश्यक है कि प्लांट बायोटिक्स के उत्पादों की आवश्यकता क्यों है। दूसरा, बीज उपचार के बाद जो अवस्था आती है अंकुरण अवस्था, उसमें होने वाली जो समस्याएं किसान भाइयों को देखने को मिलती है वह क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान हम क्या लेकर आए हैं, उत्पादों की जो भी उत्पाद के बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे उसकी क्या खासियत है। दूसरा, अगर वो उस उत्पाद को उपयोग करते हैं बीज उपचार के रूप में तो उसका क्या लाभ फसल को प्राप्त होगा, साथ ही उस उत्पाद को कैसे उपयोग करना है, और अंतिम जो है उसका निष्कर्ष कि उस उत्पाद को उपयोग करने के बाद में क्या परिणाम, कैसे वो रिजल्ट देख सकते हैं, कैसे उनको फसल में परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट बायोटिक्स के उत्पाद की आवश्यकता क्यों है। तो किसान भाइयों, प्लांट बायोटिक्स के जो उत्पाद है वो पूर्णतः जैविक उत्पाद है और हाई काउंट माइक्रोबियल फार्मुलेशन, मतलब इसमें जो भी जीवाणु का उपयोग इन उत्पादों को बनाने में किया गया है वो बहुत उच्च संख्या में इसमें इनका उपयोग जो है वो किया गया है। यह उत्पाद डेस्ट्रोस आधारित उत्पाद है। दूसरा, इन उत्पादों का परिणाम बहुत सुनिश्चित तरीके से किसान भाइयों को देखने को मिलता है। साथ ही यह उत्पाद जो है आपको पहले से किसी टैंक में घोल बनाकर रख के या गुड़ में घोल बनाकर रख के यूज करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको फसल में जैसे समस्या दिख रही है, जैसे आपको लग रहा है कि आपकी फसल किसी रोग से, कीट से ग्रसित दिख रही है, तो आप इन उत्पादों का आसानी से तभी के तभी जो है वो उपयोग कर सकते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण इन उत्पादों की खासियत यह है कि ये सभी उत्पाद अलग अलग विश्वविद्यालयों से जो है तकनीकी रूप से प्रमाणित किए गए हैं। तकनीकी प्रमाणीकरण की जो आवश्यकता होती है वह किसी भी कृषि उपयोग के लिए जो भी उत्पाद हम बनाते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, क्योंकि उन तकनीकी प्रमाणीकरणों के बाद में यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह जो उत्पाद आपको कृषि उपयोग के लिए आप लाए हैं, खरीद के लेके आए हैं, यह उत्पाद किसी भी प्रकार से पर्यावरण के लिए, मिट्टी के लिए, फसल के लिए और सबसे बड़ी बात मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं है। यह पूर्णतः जैविक उत्पाद है। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो अलग अलग विश्वविद्यालय, जैसे हैदराबाद है, NRCS सोयाबीन रिसर्च सेंटर जो इंदौर में है, भारतीय अनुसंधान केंद्र जो है जो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है, इस तरह के अलग अलग बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से जो है
इन उत्पादों का जो है प्रमाणीकरण किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि अगर ये उत्पाद किसान भाई अपनी फसल की किसी भी अवस्था में उपयोग अगर करते हैं तो फसल को कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि इससे फसल को बहुत हद तक जो है वो फायदा प्राप्त होता है। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि खेती करने वाले किसान का एक ही सपना होता है कि उसे उसकी फसल, स्वस्थ फसल की उसे आस रहती है, फसल से उच्च उपज की वो उम्मीद करते हैं, साथ ही जो फल लगता है फसल में उसकी गुणवत्ता अच्छी मिले, उसके लिए वह निरंतर प्रयास करते रहते हैं और रोग मुक्त और कीट मुक्त फसल उन्हें कैसे मिले, इसके लिए वो नित्य नए प्रयोग अपनी खेती में करते रहते हैं। तो आज हम इन सभी 5 सवालों का समाधान किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं कि कैसे जो ये 5 उम्मीदें एक फसल को लगाने के बाद एक किसान भाई के मन में आती है कि अगर वो फसल लगा रहे हैं तो फसल स्वस्थ फसल होनी चाहिए, उनको उपज अच्छी मिलनी चाहिए, उस उपज का भाव अच्छा मिलना चाहिए, साथ ही फसल जो है वो स्वस्थ होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें किसान भाई तभी प्राप्त कर सकते हैं अपनी फसल में जब अगर किसान भाई बीज की बुआई करने से पहले अपने फसल के बीज का उपचार करते हैं। क्योंकि अगर आप बीज उपचार की विधि अपनाते हैं, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है, इस विधि को करने के बाद आपकी फसल में बहुत सारे रोगों का प्रकोप कम होगा। अगर बीज में किसी प्रकार की कोई कमी होगी तो उसकी पूर्ति भी होगी, साथ ही आपकी मिट्टी में अगर किसी प्रकार के रोग जनकों का प्रकोप होगा तो वो भी जो है वो नियंत्रित हो जाएंगे। क्योंकि जब फसल अंकुरण अवस्था में जाती है तो उसमें अलग अलग प्रकार के समस्याएं देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर आपने बिना उपचार किए बीज अगर आपने लगा दिया आपकी फसल में, तो आपका बीज का अंकुरण जो है वो कमजोर होगा। अंकुरण बढ़ेगा मतलब ऐसा नहीं कि कमजोर होगा तो अगर आप बीज उपचार करेंगे तो अंकुरण प्रतिशत बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। जो अंकुर है वो स्वस्थ अंकुर होगा, हेल्दी अंकुर होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर अंकुर शुरू से ही कमजोर है तो फसल की दूसरी वानस्पतिक अवस्था तक जाने तक वो अंकुर जो है वो नष्ट हो जाता है। ऐसी कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो कि अंकुरण अवस्था की सबसे बड़ी समस्या आती है कि बीज का जो अंकुर है वो बहुत कमजोर होता है, अंकुर रोगग्रस्त होता है, अंकुर का जो तना है वो बहुत पीला सा होगा, जड़ों का सही विकास अंकुर में नहीं हो पाता है। साथ ही मृदा जनित या बीज जनित जो बीमारियां होती है वो अंकुरण की अवस्था में फसल में बहुत जल्दी जो है वो लग जाती है। साथ ही जिस तरीके से वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, कभी धूप है, कभी बारिश है, कभी बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, ऐसी अवस्था में जो फसल है उसमें अजैविक तनाव की स्थिति जो है वो निर्मित हो जाती है। तो जब एक किसान भाई कोई बीज अपने खेत में लगाते हैं और अगर उसको उपचारित करके नहीं लगा पाते हैं तो इस तरह की समस्या जो है वो किसान भाइयों को बहुत बार देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें मृदा जनित रोग जनक की, तो मृदा जनित रोग जनक की जो समस्या होती है उसमें ऐसा होता है कि जो फसल का तना है या पौध जिसका तना जो है वो सड़ा सा हो जाता है, काला सा पड़ जाता है, तने का विकास जो है वो सही से नहीं हो पाता। विल्ट जैसी समस्याएं जो है वो देखने को किसान भाई को अपनी पूरी फसल अवस्था में मिलती रहती है। उसके बाद में विल्ट आने के जो वानस्पतिक वृद्धि अवस्था, अगर उस अवस्था में विल्ट की समस्या आई है और अगर वो जमीन से कोई भी उत्पाद अगर देते हैं तो उसका परिणाम तो जरूर मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता है जितना कि वो उम्मीद करते हैं। तो आपकी फसल में विल्ट जैसे समस्या न आए, मृदा जनित रोगों जैसे समस्या न आए, तो आप उसके लिए जो है बीज उपचार की प्रक्रिया को अपना सकते हैं, जिसके जरिए अगर विल्ट की समस्या आपके खेत में वानस्पतिक अवस्था से आना शुरू हुई है तो वो उतना जल्दी आपके खेत में प्रकोप नहीं करेगी, और अगर प्रकोप करेगी भी तो आपकी फसल को उतना ज्यादा नुकसान वो नहीं पहुंचा पाएगी। साथ ही विल्ट के साथ ही जो है अंकुरण अवस्था में या वानस्पतिक अवस्था में जड़ सड़न या तना सड़न जैसी समस्या आती है। मतलब जड़ सड़न, या तो अगर जड़ें अच्छी बढ़ रही हैं तो वो सड़ जाएंगी, और अगर अच्छे से जड़ें नहीं बनी हैं तो जड़ें बनेगी ही नहीं। मतलब सिर्फ पौधा आपको ऊपर की तरफ दिखेगा जो सूखने जैसी स्थिति में जो है वो पहुंच जाएगा। तो इन सारी समस्याओं का समाधान जो है वो सिर्फ है बीज उपचार, जिसको हम जैविक बीज उपचार के नाम से भी जान सकते हैं। तो अगर किसान भाई बुआई के पहले अपनी फसल में बीज उपचार की प्रक्रिया अपनाते हैं तो ये जितनी भी समस्या जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है वो सारी समस्याओं का समाधान किसान भाइयों को बहुत हद तक मिल सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि जो स्क्रीन पर आप उत्पाद देख रहे हैं राइजो केयर,
तो यह जो उत्पाद है सभी प्रकार की फसलों में बीज उपचार के लिए एक आदर्श उत्पाद है। और आज हम इसी उत्पाद के बारे में आप सभी किसान भाइयों से जो है वो चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, जैसे कि शुरुआत से ही मैंने कहा है कि हर किसान का सपना होता है कि उसे अपने खेत से अच्छे फसल की और अच्छे फसल उत्पाद की उम्मीद रहती है। तो अगर किसान भाई अच्छी फसल चाहते हैं, अच्छा उत्पादन चाहते हैं, तो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि इस बार जब भी वो अपनी फसल की बुआई करे तो एक बार राइजोकेयर से जो है वो बीज उपचार अवश्य करे, क्योंकि राइजोकेयर जो है इसमें एक ऐसा जैव कवकनाशी है ये, जो कि किसी भी प्रकार की बीज जनित, मिट्टी जनित या अजैविक तनाव की स्थिति अगर पैदा होती है तो उन सभी प्रकार की समस्याओं का यह एक ही उपाय है, जो है वो है राइजोकेयर। इसमें जो है वो ट्राइकोडर्मा विरिडी होता है। ट्राइकोडर्मा से आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, बहुत सारे किसान भाइयों ने ट्राइकोडर्मा उपयोग भी किया होगा। परंतु आज मैं जो ट्राइकोडर्मा विरिडी या जो राइजोकेयर की आपसे चर्चा करने वाली हूँ, वह राइजोकेयर जो है वह एक बहुत अच्छा उच्च गुणवत्ता युक्त, उच्च हाई माइक्रोबियल काउंट युक्त राइजोकेयर है, जो कि नेचुरल प्रोटेक्शन है राइजोस्फीयर जोन के लिए। राइजोस्फीयर जोन मतलब जड़ों के आसपास का जो क्षेत्र होता है, किसी भी पौधे की जड़ों के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको राइजोस्फीयर बोलते हैं। तो जब आप अगर बीज उपचार करते हैं राइजोकेयर से, तो क्या होता है कि यह राइजोकेयर बीज के ऊपरी परत पर चिपक कर आपके खेत में चला जाता है बुआई के बाद में। और बुआई के बाद में जब आपका बीज का जर्मिनेशन होना शुरू होता है, तो जितना बीज ऊपर की पौधा ऊपर की तरफ जर्मिनेट होता है, उतना ही जमीन की तरफ भी वो बढ़ता है। तो जैसे जैसे जमीन की तरफ जड़ें बढ़ती है, तो राइजोकेयर जड़ों के आसपास के क्षेत्र में अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है, मतलब अपने आप का गुणन करने लगता है। और जो 2 बिलियन राइजोकेयर आपने बीज उपचार के माध्यम से आपके बीजों पे उपयोग किया और आपकी मिट्टी में पहुंचाया, वो करोड़ों की संख्या में बदल जाता है। और जब यह करोड़ों की संख्या में बदलता है तो जड़ के आसपास के क्षेत्र में अपना एक जाल बना लेता है। और जब ये जाल बना लेता है तो जितने भी उस क्षेत्र में मृदा जनित या बीज जनित या दूसरे किसी प्रकार के रोग कारकों के जीवाणु वहां रहते हैं, तो उनको ये पूरी तरह से खत्म कर देता है। साथ ही जो आपका बीज है उसको जर्मिनेशन के लिए एक ऐसा वातावरण देता है जिससे कि पौधे का अंकुरण बहुत अच्छा हो जाता है, स्वस्थ अंकुर जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से जो ये राइजोकेयर है जड़ में जाने के बाद या मिट्टी में जाने के बाद पौधे की जड़ों के आसपास जो है एक जाली जैसे काम करता है, और वहां पर अपने आप को गुणन कर लेता है और अंकुर की जो है सुरक्षा बीमारियों से, अजैविक तनाव से और जो मिट्टी जनित रोग प्रकोप उसके ऊपर होने वाले हैं उनसे जो है इसकी सुरक्षा करता है। अब आइए हम जानते हैं कि अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपकी फसल को जो है वो लाभ कैसे मिलेगा, कैसे दिखाई देगा कि फसल में यह लाभ जो है आपको देखने को मिला है। आप कैसे विजिबल करेंगे कि हाँ, मैंने राइजोकेयर से बीज उपचार किया था तो मेरी फसल में मुझे ये परिवर्तन देखने को मिला है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल रहता है कि हम ये राइजोकेयर का उपयोग जरूर कर लेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी फसल में रिजल्ट आया है। तो किसान भाइयों, जब आप राइजोकेयर से बीज उपचार करते हैं तो बीज उपचार करने के बाद सबसे पहला परिणाम, अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलता है अंकुरण अवस्था में, कि आपका जो बीज है उसका जो अंकुरण है वो एक समान हुआ होता है। कहीं पर भी कमजोर अंकुर नहीं दिखाई देता, रोगग्रस्त अंकुर आपको नहीं दिखाई देता। दूसरा आपको दिखाई देता है फसल की वानस्पतिक अवस्था में, कि वहां पर जब वानस्पतिक अवस्था में फसल जाती है तो वहां पर फसल स्वस्थ रहती है और फसल की जोरदार वृद्धि जो है वो आपको दिखाई देती है, जिसमें शाखाओं का अच्छा विकास होता है, पत्तियों पे कलर, हरा कलर अच्छा आता है, तना मजबूत होता है और साथ ही साथ जड़ों का विकास भी बहुत अच्छा जो है वो आपको दिखाई देता है। तीसरा आपको खुद ही परिणाम समझ में आएगा कि जब हम बीज की बुआई कर देते हैं, बीज का अंकुरण हो जाता है और बहुत सारे फसलें ऐसी होती है जिनको हम पहले नर्सरी अवस्था में लगाते हैं और उसके बाद हम उनको मुख्य खेत में जो है वो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ट्रांसप्लांटिंग के टाइम वहां पर क्या होता है कि पौधा एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी में जाकर लगता है, तो उस समय पर क्या होता है कि सड़न लग जाती है जड़ों में, विल्ट की समस्या आ जाती है, जिसमें वर्टिसिलियम विल्ट बहुत अधिक मात्रा में फसल को प्रभावित करती है, तना सड़ जाता है, ब्लाइट की समस्या आ जाती है। तो नर्सरी अवस्था से जब आप फसल को मुख्य खेत में लगाते हैं तो तब भी रोगों को लगने की जो
संभावना है वो काफी हद तक कम हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रोग कारक जीवाणु आपकी मिट्टी में है वो लाभकारी जीवाणु की संख्या में बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल होते हैं। हम जो राइजोकेयर आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो अपने आप को गुणित करता है, मल्टीपल करता है और बहुत हद तक उन रोग कारक जीवाणु से लड़कर आपकी फसल की सुरक्षा करता है। परंतु जिन 3 तरीकों से आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन 3 अलग अलग अवस्थाओं में आप फसल में राइजोकेयर से बीज उपचार करने के बाद आप अपने खेत में जो है वो परिणाम देख सकते हैं। तो ये तो था कि राइजोकेयर से बीज उपचार जब आप करेंगे तो उसके लाभ कैसे देखने को मिलेंगे, उन परिणामों को आप कैसे अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं। अब एक सवाल किसान भाइयों के मन में आता है कि भाई बीज उपचार एक ऐसी विधि होती है जिसमें अगर हमने बहुत थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो उससे हमको लाभ की बजाय हानि हो जाती है। क्योंकि बीज उपचार करते समय हमें बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो राइजोकेयर के उपयोग का तरीका हम जान लेते हैं, साथ ही बीज उपचार करते टाइम हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हम फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका उपयोग कब करें? तो इसका उपयोग आप अपनी फसल की किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, सबसे पहली बात राइजोकेयर का। परंतु आज हम बात कर रहे हैं बीज उपचार की। तो बीज उपचार के लिए आपको बुआई के समय, मतलब जब मान लीजिए अगर आप कल बुआई करने जा रहे हैं तो सुबह में आप इसका उपयोग करिए। तो बुआई के समय आप जो है 5 से 10 ग्राम या 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से राइजोकेयर को आप ले लीजिए, अच्छे से तिरपाल पे बीजों को फैला लीजिए और जो राइजोकेयर का उत्पाद का मिश्रण जो है उसको अच्छे से बीजों पे फैलाकर हल्के हाथों से उसे मिक्स कर दीजिए। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए तो कुछ ऐसे फसल के बीज होते हैं कि बहुत थोड़े से पानी मिलने पर वो बहुत ज्यादा गीले हो जाते हैं। तो कोशिश ये करिए कि पानी का उपयोग आप करें तो बहुत कम से कम करें ताकि राइजोकेयर जो है वो बीजों पे अच्छे से चिपक जाए। और अगर आवश्यकता ना हो तो आप बिल्कुल भी पानी का उपयोग मत करिए। अगर हम बात करें छोटे बीजों की, जैसे गेहूं के बीज की हम बात करते हैं, सोयाबीन के बीज की हम बात करें, मूंगफली के बीज की बात करें, धान के बीज की बात करें, तो इन बीजों की जो क्वांटिटी होती है 1 एकड़ खेत में लगाने के लिए वो हमें कम ही लगती है। तो हम इन बीजों को बुआई वाले दिन सुबह ही उपचार करके हाथों हाथ उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आलू जैसे बीजों की, आलू की फसल के बीजों की, तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें खेतों में लगते हैं। तो आलू के ऊपर आप अगर बीज उपचार करना चाहते हैं तो आप बुआई के 1 दिन पहले शाम में करके उस आलू के बीज को अच्छे से पेड़ की छाया में या किसी भी हॉल वगैरह में सुखा लीजिए। गीला का गीला बोरी में मत भरिए, जिससे क्या होगा कि सूखने से जो भी राइजोकेयर के जीवाणु हैं वो आपके बीज के ऊपर, आलू के बीज के ऊपर अच्छे से चिपक जाएंगे। और जब वो पूरी तरह सूख जाए तो बुआई करने जाने के 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले उन्हें आप बोरे में भर के ले जाकर बुआई कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर हम बात कर रहे हैं आलू की या ऐसे किसी फसल की जिसकी क्वांटिटी हमें ज्यादा लगती है बुआई के लिए खेत में, तो उनको आप बीज उपचार करके तुरंत बोरे में मत भरिए, उन्हें थोड़ा सा सूखने दीजिए, दवाई को बीज के ऊपर चिपकने दीजिए। उसके बाद ही बुआई के 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले ही उसको बोरे में भर के आप खेत पे ले जाकर उपयोग करें। सावधानी रखिए कि रात भर बीज उपचार के बाद बीज को बोरे में भरकर नहीं रखना है। पर अगर आप धान की बात करते हैं, सोयाबीन की बात करते हैं, मूंगफली की बात करते हैं, तो इस तरह के बीजों के लिए आप बुआई के 1 घंटा पहले ही बीज उपचार करके हाथों हाथ इनकी जो है वो खेत में आप बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर इन छोटी छोटी सावधानियों का आप ध्यान रखेंगे तो बीज उपचार करने के बाद आपको फसल में जो परिणाम उत्पाद से जो परिणाम फसल में दिखाई देंगे उससे ज्यादा अच्छे परिणाम आप अगर सावधानी बरतेंगे तो दोनों से मिला के आपको खेत में जो है वो देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, यह थी जो मैंने आज आपसे चर्चा की बीज उपचार के बारे में। तो एक चीज मैं यहाँ से इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आपको कहना चाहती हूँ कि एक बार अवश्य बीज उपचार करके अपनी फसल को बोइए, आपको परिणाम बहुत निश्चित तौर पे बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और प्लांट बायोटिक्स का जो ये राइजोकेयर है, ये पूरी तरह जैविक जो है वो उत्पाद है और इसका उपयोग आप जो है वो अपनी फसल में बीज उपचार के रूप में आसानी से कर सकते हैं। तो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं एक अपील यहाँ से सभी किसान भाइयों से करना चाहती हूँ कि यही समय है राइजोकेयर से बीज उपचार करने का, जड़ सड़न बीमारी से फसलों को बचाने का। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या फसल में आती है उसके जड़ की तरफ से। अगर जड़ें ही सुरक्षित नहीं है, जड़ें ही रोग से ग्रसित हैं,
तो हम कोई भी दवाई, कोई भी उत्पाद हमारी फसल में उपयोग करें, वह उसका परिणाम फसल में देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम हमारी जड़ों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें बीज उपचार जैसी कृषि क्रिया को अवश्य हमारे कृषि क्रियाओं में शामिल करना आवश्यक है। तो अभी हमने आपसे बात की है बीज उपचार के बारे में, परंतु जो ये राइजोकेयर उत्पाद है, इसका उपयोग आप बीज उपचार की अवस्था से लेकर वानस्पतिक वृद्धि अवस्था तक या उसके बाद की अवस्था तक, जब भी आपकी फसल में आपको जमीन जनित या बीज जनित या मिट्टी जनित कोई भी बीमारी दिखाई देती है, तो आप जमीन के माध्यम से इस उत्पाद का उपयोग अपनी फसल में कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जो कहा ना कि प्लांट बायोटिक्स कंपनी के जो उत्पाद है वो त्वरित उपयोग के लिए बनाए गए। अगर आपको लगता है कि बुआई के बाद वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में या फल अवस्था में फसल में कोई जमीन से बीमारी लग रही है, कवक बीमारी अगर लग रही है, तो भी आप राइजोकेयर का उपयोग ड्रिप के माध्यम से या ड्रिंचिंग के माध्यम से अपनी फसल में कर सकते हैं। तो आज इस लाइव के माध्यम से मैंने आप सभी को बीज उपचार के क्या लाभ हैं, कैसे करना चाहिए और कौन सा उत्पाद बीज उपचार के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है जो आज आप इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके सवालों के जवाब पूरी तरह दे पाऊं। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है और आपको लगता है कि अरे आपको ये पूछना रह गया, तो स्क्रीन पे हमारे कॉल सेंटर का नंबर है 8976994016। इस नंबर पर आप हमें फोन लगाकर हमसे 10 से 5 के बीच में कॉल करके कभी भी अपनी खेत की समस्याएं, खेत की फोटो भेजकर या हमसे बात करके हमसे उस समस्या का समाधान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं, देखते हैं हमसे किसान भाइयों ने क्या सवाल पूछे हैं और कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के हम पूरे और सही जवाब दे पाएं। ऋषिकेश जी ने पूछा है कि बीज उपचार से फसल को क्या फायदा मिलता है। तो ऋषिकेश जी, मैंने आपको सबसे शुरुआत में ही बताया था कि फसल की बढ़वार अच्छी होती है, जड़ें स्वस्थ रहती है, स्वस्थ अंकुर प्राप्त मिलता है, मतलब अंकुर का स्वस्थ अंकुरण होता है और अजैविक तनाव से जो फसल है उसकी सुरक्षा अंकुरण अवस्था में बहुत आसानी से हो जाती है। फिर उत्पाद की बीज से ऊपरी परत बनाने में आवश्यक पानी की मात्रा लेनी चाहिए। भूमि के कितने दिन पहले, ये गोपाल सिंह देवड़ा, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है आप देवड़ा जी क्या पूछना चाह रहे हैं। बुआई से कितने दिन पहले उपचारित कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था कि अगर हम धान की बुआई कर रहे हैं, हम सोयाबीन की बुआई कर रहे हैं, और अगर हम मूंगफली की बुआई कर रहे हैं या फिर हम सब्जी वर्गीय किसी भी फसल की बुआई कर रहे हैं जो कि हमने नर्सरी में नहीं लगाई है और हम नर्सरी भी तैयार करना चाहते हैं सब्जी वर्गीय फसलों की, तो आप नर्सरी लगाने वाले दिन ही उन बीजों को उपचारित करिए। अब अगर हम बात करें नर्सरी अवस्था से मुख्य खेत में हमको अगर पौध को ट्रांसफर करना है, तो तब भी आप जमीन से राइजोकेयर का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अगर आलू जैसी कोई फसल है तो उसका बीज उपचार आप बुआई के एक दिन पहले शाम में करिए, दिन ढलने के समय, तेज धूप में ना करें, और उसको आप रात भर सूखने दें हवा में, और बुआई के 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले आप उसे बोरे में भरकर खेत में बुआई के लिए उपयोग कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, विपिन शर्मा जी ने पूछा है साथ में सुडोमोनास भी कर सकते हैं क्या। तो विपिन जी, हम जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी की बात कर रहे हैं। सुडोमोनास आप जो है उपयोग कर सकते हैं, परंतु अगर एक समय में एक ही उत्पाद अगर आप उपयोग करें तो आपको खुद को भी समझ में आएगा कि आपने जो उत्पाद उपयोग किया है उसका परिणाम आपको किस तरीके से मिला है, ताकि आने वाले समय में भी आप बीज उपचार करने के लिए ये सुनिश्चित कर पाए कि हाँ, मुझे कौन सा उत्पाद उपयोग करना है, राइजोकेयर करना है कि सुडोमोनास। लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि बीज की प्रकृति के अनुसार आपको सजेस्ट अगर किया है किसी ने, तो आप 2 प्रोडक्ट कोई से भी मिला के आप उपयोग कर सकते हैं, परंतु बीज उपचार के लिए एक टाइम में एक ही उत्पाद अगर आप उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर है। बुआई के पहले गोपाल सिंह देवड़ा के सवाल का जवाब मैं दे चुकी हूँ। राम सफल जी ने पूछा है सोयाबीन के सीड्स में ट्रीटमेंट में अगर पानी नहीं मिलाया जाए तो राइजोकेयर बीज में चिपक जाएगा या नहीं।
देखिए राम सफल जी, मैंने शुरुआत में ही जब हम उपयोग के तरीके की बात कर रहे थे तो ये मैंने मेंशन किया था कि ये आप जितना आपने बीज लिया है उसके ऊपर बहुत बहुत हल्का सा पानी, आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है, क्योंकि अगर मैंने पानी की मात्रा यहाँ से बताई तो किसान भाई को नापने के लिए बहुत सारे यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कोशिश ये करें कि पहले तो ये होता है कि आप पहले राइजोकेयर को डाल के देखिए अगर वो आसानी से बीज पे चिपक गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो बीज होता है वो पुराना बीज भी होता है जो घरों में पंखों के नीचे रखा रहता है, उसके बीज की ऊपरी परत पर मॉइस्चर बहुत कम होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें कई बार बहुत थोड़ा सा पानी जो है वो मिलाना लेना पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ हल्के से छींटे के रूप में लेना पड़ता है। जैसे कि हम बहुत हल्का सा छींटा मारते हैं कि एक बीज के ऊपर आधी बूंद या एक बूंद ही गिरे, इस तरह से इतनी मात्रा का पानी आप जो है वो ले सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि आप बहुत सारा बाल्टी भर के या मग भर के पानी जो है वो बीज के ऊपर डाल दे रहे हैं और फिर जो है वो बीज उपचार कर रहे हैं, इससे आपके बीजवाई का नुकसान ही होगा। तो कोशिश ये करें कि बहुत एक बूंद बराबर पानी ही बीज के ऊपर जो है वो जाना चाहिए, और वो उत्पाद की जो जीवाणु है या बीजाणु जो है वो उस बीज के ऊपर चिपक जाना चाहिए। अगली बार किसी ने एक सवाल पूछा है कि मैंने राइजोकेयर का मूंग में बीज उपचार किया था, फिर भी मेरे में पीलापन क्या लिखा, हाँ अगर देखिए जिन्होंने भी, विकास जी आपने जो ये सवाल पूछा है इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि आपकी फसल की कौन सी अवस्था में पीलापन आया है, बुआई के कितने दिनों के बाद आपकी फसल में पीलापन दिखाई दिया है, पीलापन जड़ की तरफ से ऊपर की तरफ वाले पत्तियों में दिखा है कि सबसे ऊपर वाली पत्तियों में पीलापन दिखा है, पीलापन आने के पहले फसल में कोई कीट रोग तो नहीं आया है, पत्तों पे कोई बीमारी तो नहीं आई है। इन सारी बातों को जानने के बाद ही हम ये आपको बता पाएंगे कि वह पीलापन बीज उपचार करने के बाद ही आया है या बीज उपचार करने के बाद वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में आया है या फल अवस्था में आया है। तो विकास जी मैं आपसे यहाँ अनुरोध करूंगी, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है 8976994016, इस नंबर पर आप हमसे फोन पर बात करिए, हम आपसे फसल की पूरी स्थिति जानेंगे, आपने कौन कौन से उत्पाद उपयोग किए हैं उनके बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे, और जो सही सलाह और सही जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी उसको लेकर हम आपकी मदद अवश्य करेंगे। तो किसान भाइयों, आप सभी इस लाइव के माध्यम से हमसे जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी किसान भाइयों के जो मन में सवाल है वो सवाल आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और इस नंबर पे आप हमें फोन करके भी बात कर सकते हैं क्योंकि क्या है कि बहुत से लोगों के सवाल है कि मेरे इसमें ये समस्या है वो समस्या है, तो अगर समस्याओं का पूरी तरह से जानकारी लेके हम निराकरण करेंगे तो बहुत अच्छे से हम आपकी मदद कर पाएंगे। तो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े सभी किसान भाइयों का प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में फेसबुक लाइव को ज्वाइन करने के लिए और अपना अमूल्य समय और इस लाइव में अंत तक उपस्थित रहने के लिए मैं ज्योति पाटीदार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फिर हम अगले शुक्रवार को आपसे मिलेंगे ठीक इसी समय शाम में 4 बजे किसी नए उत्पाद के साथ, एक और नई फसल के साथ, और उस फसल में आने वाली किसी बड़ी समस्या के साथ। और कोशिश करेंगे कि आपको इस लाइव के माध्यम से उन समस्याओं का पूरी तरह से समाधान दे पाए, आपको हम संतुष्ट कर पाए, और प्लांट बायोटिक्स कंपनी के जो भी उत्पाद हैं उन उत्पादों के बारे में सही जानकारी या जैविक उत्पादों के बारे में जो भी भ्रांति आप लोगों के मन में उसको दूर करके आपको जैविक कृषि की तरफ हम लेके जा पाए, इसी प्रयास के साथ हम आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। और एक बार और आप सभी किसान भाइयों का प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में बहुत बहुत धन्यवाद।